गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सत्संग केवल सूखी बातें या गंभीर उपदेश नहीं होते, वो एक जीवंत अनुभूति है, एक मधुर मिलन है आत्मा का उस अनंत स्रोत से जो हमें जीवन देता है। और जब हमारे प्यारे सतगुरु बाबा जी किसी सवाल का जवाब देते हैं, तो चाहे उसमें हंसी हो या मजाक, उसके पीछे रूह की गहराई और प्रेम की गर्माहट छुपी होती है। जुलाई 2025 को अमेरिका की पवित्र धरती पर ऐसा ही एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां संगत के सवालों का जवाब देते हुए बाबा जी ने न केवल प्रेम और मार्गदर्शन दिया, बल्कि उस मंच को हंसी और रूहानी रोशनी से भर दिया। एक युवक ने बाबा जी से पूछा, मेरे पिता फिल्मों में काम करते हैं, कई बार उन्हें स्क्रीन पर ऐसा करना पड़ता है जो हमारी मर्यादा से विपरीत है, जैसे सिगरेट, शराब इत्यादि। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, ये तुम्हारा प्रोफेशन है। अगर तुम इस लाइन में हो तो तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा, एंजॉय करो। संगत में ठहाके गूंज उठे, लेकिन इसी हंसी के बीच बाबा जी ने एक गहरा संदेश भी दिया। अगर तुम गंभीरता से पूछते तो मैं यही कहता कि बेटा ये काम मत करो, लेकिन अगर यही करना है तो संतुलन खुद बनाना होगा। यह संतुलन ही तो आध्यात्मिक जीवन का आधार है। हम अपने कार्य, परिवार और परमार्थ के बीच संतुलन बनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। फिर एक विद्यार्थी ने पूछा, बाबा जी, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, स्पिरिचुअल और दुनियावी जिम्मेदारियों को कैसे बैलेंस करूं? बाबा जी ने जीवन को एक तिपहिया गाड़ी बताया। पहला पहिया परिवार, दूसरा करियर, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परमार्थ। बाबा जी ने कहा, अगर परमार्थ को नजरअंदाज करोगे तो कर्मों की मार झेलना कठिन होगा। अगर करियर या परिवार छूट गया तो जिंदगी का संतुलन बिगड़ जाएगा। कितनी गहराई से उन्होंने आज की पीढ़ी को जीवन का असली राज समझा दिया। फिर एक बहन भावनाओं में बहते हुए बाबा जी से कहने लगी, आप मेरे पिता हैं, भाई हैं, सब कुछ हैं। बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा, तूने तो मुझे बुजुर्ग ही बना दिया, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हूं। संगत फिर हंसी में डूब गई, लेकिन यह हंसी प्रेम से भरी हुई थी। यह रिश्ता कोई औपचारिक रिश्ता नहीं, यह वो आत्मिक नाता है जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा का प्रमाण है। एक बहन ने बताया कि वह बाबा जी की तस्वीर के आगे गुस्सा भी करती है, बातें करती है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, तुझे मुझसे जो कहना है कह लिया कर, मुझे गुस्सा नहीं आता। इसमें वो वात्सल्य झलकता है जो केवल एक सच्चे सतगुरु में होता है। वो सुनते हैं, समझते हैं और फिर भी निस्वार्थ प्रेम। फिर एक भाई ने हजूर जी से पूछा, आप कॉर्पोरेट में थे, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कैसा लगता है? हजूर जी बोले, वो मेरी निजी जिंदगी थी, अब जो कर रहा हूं वो सिर्फ सेवा है, कुछ और नहीं। बाबा जी पास खड़े थे और मजाक में बोले, भाई, तूने तो हजूर जी से सब पूछ लिया, मुझसे कुछ नहीं पूछा। यह आज ही ये आत्मीयता, यह सहजता ही सद्गुरु की विशेषता है। वो हमें हंसाते हैं, सिखाते हैं और अपनेपन से जोड़ते हैं। जब एक बहन ने पूछा, बाबा जी, आपकी पसंदीदा भाषा कौन सी है? तो बाबा जी बोले, पंजाबी। पंजाबी में बात करने का, गाली देने का भी मजा है। दूसरी भाषाओं में तो गालियां भी प्यार लगती हैं। एक और भाई की मस्ती देखकर बाबा जी ने कहा, जब से तू लाइन में खड़ा है पट ही सेट कर रहा है। संगत जी, यह सब हंसी मजाक नहीं, यह वो प्रेम है जो सद्गुरु हमें अपने रंग में रंगते हुए दिखाते हैं। जब एक बहन ने पूछा, क्या नाम दान लेने से सारे कर्म खत्म हो जाते हैं? बाबा जी ने स्पष्ट कहा, बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं सबके कर्म खुद उठा लेता, लेकिन यह मुमकिन नहीं। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। नाम दान हमें सहारा देता है, लेकिन हिसाब किताब से कोई बच नहीं सकता। एक बहन ने कहा, बाबा जी, भजन करते हुए नींद आ जाती है। बाबा जी बोले, अगर कोई नौकरी में 1 घंटा काम करे
और पूरी तनख्वाह मांगे तो क्या ये ठीक है? भजन, सिमरन ये हमारे आत्मिक अभ्यास हैं। शुरुआत के 2.5 घंटे ही अगर हम नहीं दे सके तो मंजिल कैसे मिलेगी? ध्यान नहीं लगता तो क्या करें? बाबा जी बोले, अगर हमें न्यूयॉर्क से टेक्सास जाना हो और हम टोरंटो की तरफ चल पड़े तो क्या मंजिल मिलेगी? हमें रास्ता मालूम है, फिर भी अगर नहीं चलेंगे तो दोष किसका होगा? जब सब संगत हजूर जी से ही सवाल करने लगी तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम सब मुझे भूलते जा रहे हो। सबका ध्यान सिर्फ हजूर की तरफ है। लगता है मुझे कोई पूछता ही नहीं थे। यह हंसी, यह नजाकत और यह शिकायत नहीं, बल्कि सतगुरु का प्रेम है जो हर आत्मा को खींच लेना चाहता है। अंतिम संदेश। बाबा जी कहते हैं, दिन के 22 घंटे अगर हम दुनिया की तरफ दें और केवल 2 घंटे परमार्थ की तरफ भी दें तो भी मंजिल पाई जा सकती है। लेकिन 2.5 घंटे की शुरुआत भी अगर नहीं की तो कैसे होगा? संगत जी, ये था एक मधुर, रूहानी और हास्य से भरपूर दिव्य सत्संग। ऐसे पल सिर्फ भाग्य से मिलते हैं। कृपा बनी रहे और हम अपने उस प्यारे सतगुरु को कभी न भूलें जिसने हमें हंसते हंसते भी जीवन की सबसे गहरी बातें सिखा दी। राधा स्वामी जी।